Hey everyone, welcome on my YouTube channel E-शिक्षा for NET and JRF। मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल E-शिक्षा for NET and JRF में। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो पेपर 1 का है, जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर है। पेपर 1 का यूनिट 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसी यूनिट को मैंने लिया है जिसे शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बट कुछ स्टूडेंट इसे बहुत लाइटली डील करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा के देख लें तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इसे करने में दिक्कत हो सकती है। और आप ये भी देखेंगे पिछले 2-3 ईयर्स के पेपर में कि जो बाकी यूनिट्स हैं उसके क्वेश्चन को कम करके इसके क्वेश्चन को लगभग 5 से 10 कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में तो ये कितना इम्पोर्टेंट यूनिट हो सकता है आपके लिए। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखें और इस यूनिट पे ध्यान दें, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेड बाय ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ टीचिंग का जो मीनिंग है, प्लीज़ आप उसे इस शब्दों में मत लीजिएगा बुकिश लैंग्वेज में कि टीचिंग शिक्ष धातु से मिलकर बना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप एनटीए एग्ज़ाम के पर्पज से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सो आपको उसी अकॉर्डिंग इसे समझना होगा। तो यहाँ टीचिंग का मतलब है एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, एक बौद्धिक क्रिया। शिक्षण एक बौद्धिक क्रिया। एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी, योग्यता। तो आप कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एबिलिटी। हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं, शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है कि एक बौद्धिक क्रिया करने की योग्यता। So we can say that teaching aptitude is all about evaluating candidates who wants to enter in teaching profession on the basis of their knowledge and skill। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि teaching aptitude क्या है? कैंडिडेट्स जो टीचिंग प्रोफेशन में इंटर करना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना। किस बेसिस पे? उनके नॉलेज और उनके स्किल के बेसिस पे। जो उनका ज्ञान है और उनका कौशल है, उस आधार पे कैंडिडेट्स का मूल्यांकन करना जो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। आपके पेपर 1 की यूनिट 1 में जो सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा। देखने में तो ये बहुत इजी सा लगता है, बट इसके जो क्वेश्चन आते हैं, अब वो एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग कॉन्सेप्ट। और ए से लेके लगभग एफ तक के पॉइंट्स आपको लिखे रहेंगे और आपको उसमें से ये बताना रहेगा इसमें से शिक्षण की अवधारणा कौन सी नहीं है या कौन सी है। इसलिए थोड़ा पजल्ड फॉर्म में हो जाता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। और मैं यहाँ जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको ध्यान से समझ लेते हैं तो 100% आप श्योर रहिएगा कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता है तो आपका मिस्टेक नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो पॉइंट। इन टीचिंग देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। टीचिंग में दिया हुआ है कि 3 पक्ष होते हैं। वैसे तो पहले बायपोलर जो एस्पेक्ट था वो बहुत से एजुकेशनिस्ट उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब मॉडर्न टाइम में क्वाड्रिपोलर एस्पेक्ट भी आ गया है।
बट उसे भी एजुकेशनिस्ट बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि इस ट्राइपोलर एस्पेक्ट को देते हैं। इस ट्राइपोलर एस्पेक्ट में एनटीए में क्वेश्चन भी इसी ट्राइपोलर एस्पेक्ट से आता है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स में जो टीचिंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? पहला है टीचर, जिसे इंस्ट्रक्टर भी दिया हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा एस्पेक्ट है स्टूडेंट, विद्यार्थी, जिसे लर्नर भी लिखा हो सकता है। एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन के ही अंडर आपको कंटेंट, सिलेबस, करिकुलर, एवरीथिंग, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी, सब कुछ आपको एजुकेशन के ही अंडर मिलेगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर टीचर और स्टूडेंट के प्लेस पे लर्नर और इंस्ट्रक्टर लिखा मिलता है तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। एनटीए का ये बहुत फेवरेट वर्ड है, इंटरेक्शन, और बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे वो इंटरेक्शन को जरूर पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत इजी वर्ड में समझा देना चाहती हूँ कि इंटरेक्शन को तो वैसे हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया, परस्पर संबंध, लेकिन ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। आप बस इतना समझ लो, बातचीत। इंटरेक्शन मीन्स बातचीत, आप बहुत ही सिंपल वर्ड में इसे समझो। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग के दौरान क्या होता है, जो ये टीचर हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच बातचीत ही तो हो रही है। इसे ही इंटरेक्शन कहा जाएगा कि दोनों में परस्पर क्रिया हो रही है, परस्पर संबंध हो रहा है और अंतःक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसी को बातचीत आप बहुत इजी वर्ड में समझो। तो किसके बीच हो रही है? टीचर और स्टूडेंट के बीच ही हो रही है। तो क्या होता है टीचिंग में? इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। वो किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं, किस लिए सम्मिलित होते हैं इस इंटरेक्शन में? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिससे कहते हैं कि परस्पर लाभ, परस्पर हित के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं इस इंटरेक्शन में। अब आप सोचेंगे म्यूचुअल बेनिफिट क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट ये है कि जो टीचर है उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज क्या होती है? बांटने से बढ़ती है। आपने ये सुना होगा ये वर्ड कि नॉलेज जो होती है वो बांटने से बढ़ती है, शेयर करने से बढ़ती है। तो जो टीचर होगा उसका बेनिफिट कब होगा? जब वो अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट में शेयर करेगा। और स्टूडेंट का बेनिफिट कब होगा? जब टीचर के नॉलेज को वो एक्वायर करेगा। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि इन दोनों का बेनिफिट हो रहा है ना इस पार्टिसिपेट करके इस इंटरेक्शन में। अब है बोथ हैव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। अब दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स भी होते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? टीचर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक टीचर क्या सोचता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो मेरे बच्चे को अच्छे से एक्वायर हो जाए, मेरा बच्चा मेरे ज्ञान को जो मैं बांट रहा हूँ, मैं उससे शेयर कर रहा हूँ, उसे अच्छी तरह समझ जाए। या उसका ये भी ऑब्जेक्टिव टारगेट हो सकता है कि उसका बच्चा अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या होगा कि जो उसे उसके टीचर से नॉलेज मिल रही है वो उसे अच्छे से एक्वायर हो जाए और वो अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो देखा आपने कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे प्लीज मिस ना करें। तो इसमें क्या हुआ कि टीचिंग का मतलब क्या हुआ? टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और उन दोनों का अपना ऑब्जेक्टिव और टारगेट है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है टीचिंग is a process in which the learner, instructor and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. चलिए मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ।
यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर मीन्स आपका स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बताया कि टीचर एंड अदर वेरिएबल। अब वेरिएबल का हिंदी में अर्थ होता है चर। टीचर और लर्नर के अलावा क्लासरूम में जितनी भी चीजें आएंगी वो टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रैटेजी और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कुछ भी हो, वो अदर वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, इंस्ट्रक्टर और जो क्लासरूम के अदर वेरिएबल हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं, इतने सिस्टमैटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहते हैं जिससे वो अपने प्री डिटरमिन गोल को पा सके। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। जैसे प्री डिटरमिन गोल का मतलब होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जैसे कि मैंने सोचा होगा कि मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊं तो मेरा एक उद्देश्य रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके नेट में आए वो आपके एकदम सही हो। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊं कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है वो आपका मिस्टेक ना। ठीक है, तो ये मेरा प्री डिटरमिन गोल है। पढ़ाने से पहले ही मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मुझे किस लिए पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षक और क्लासरूम के सारे चर इस तरह से सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज रहते हैं कि जो उन्होंने पूर्व निर्धारित गोल रखा है उसे वो पा सकें। ठीक है, अब आपका फोर्थ पॉइंट है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग opportunities for a student to produce relatively permanent change through engagement in the experience provided by the teacher। बहुत ही important point है ये। परमानेंट चेंज कब होता है? जब लर्निंग हो जाती है, जब आपको सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है टीचिंग इज अ प्रोसेस? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अवसर प्रदान करता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा उसमें वो इंगेज होके बच्चा अपने व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन ला सके। ये शब्द में भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं इसे एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब इसे खाना खाना नहीं आता है खुद से, बहुत छोटा सा बच्चा है, इसे अपने हाथ से खाना खाना नहीं आता है और ये इसकी मदर है। प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। ये इसकी मदर है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बच्चा है उसको स्टूडेंट बना लीजिए और ये जो मदर है इसको टीचर बना लीजिए। तो इसकी मदर क्या करती है, बच्चे से कहती है, कई मेथड से कहती है। एक लेक्चर मेथड होता है ना, टीचर देता है, तो वो लेक्चर मेथड से कहती है। मान लीजिए कि बच्चे तुम स्पून को उठाओ, फूड को लो और ऐसे खा लो। तो उसने क्या कहा, लेक्चर मेथड से बच्चे को समझाया। और दूसरा मेथड उसने क्या यूज किया, दूसरा मेथड यूज किया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसने प्रदर्शन करके दिखाया कि बच्चे, उसने स्पून उठाया, फूड को लिया और खा के दिखाया कि बच्चे देखो ऐसे खाना खाते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है, अपनी मम्मा को फॉलो करता है। अपनी मम्मा के पास जो एक्सपीरियंस है, ये जो टीचर है उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसमें इंगेज हो गया। उसमें इंगेज होके वो बच्चा सीख गया। अब जब बच्चा सीख गया तो इसके अंदर क्या हुआ, परमानेंट चेंज आ गया ना परमानेंट चेंज, क्योंकि वो चीज वो सीख गया, खाना खाना वो अच्छी तरीके से सीख गया। कैसे सीखा, अपनी मम्मा के पास जो एक्सपीरियंस था उसमें इंगेज हुआ और उससे क्या हुआ, उसके अंदर परमानेंट चेंज आ गया, स्थायी परिवर्तन आ गया। तो आप मे बी आप समझ गए होंगे कि टीचिंग एक प्रक्रिया है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें छात्रों को, स्टूडेंट को
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, अवसर प्रदान किया जाता है कि वो टीचर के पास जो एक्सपीरियंस है उसमें एंगेज हो जाएं और लर्निंग उनकी हो जाए और उनके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस and scientific principle with an objective to set up an environment to facilitate learning। क्या है टीचिंग? टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन है, कौशलपूर्ण अनुप्रयोग है। टीचिंग में क्या होता है? कौशलपूर्ण अनुप्रयोग के द्वारा किसका अनुप्रयोग? नॉलेज का, ज्ञान का, एक्सपीरियंस का, अनुभव का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कौशलपूर्ण एप्लीकेशन है जो क्या करता है? इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेट किया जाता है, एक एनवायरनमेंट सेट किया जा सकता है जिससे जो अधिगम है, लर्निंग है, वो सफलतापूर्वक हो सके। ठीक है, तो टीचिंग में क्या होता है? नॉलेज को, ज्ञान को, एक्सपीरियंस को, अनुभव को और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उन्हें इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेट किया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट सेट किया जाता है कि लर्निंग हो सके, लर्निंग सुगमता पूर्वक हो सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ऑन फीट इन द सोसाइटी। अपने पैरों पर खड़े होना है सोसाइटी में। क्या है? टीचिंग का मतलब है सिर्फ प्रशिक्षित करना, स्टूडेंट को प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना, जिससे क्या हो? वो स्टैंड ऑन देयर ऑन फीट इन द सोसाइटी, जिससे वो सोसाइटी में, समाज में अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ पैरों पर खड़े होने का मतलब है कि वो अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पे टीचिंग को सिर्फ एक ट्रेनिंग बताई गई है जिससे बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, इस तरह से बन सके कि वो अपनी लिवलीहुड को अर्न करे और अपनी सोसाइटी में अपने फीट पे खड़ा हो सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड द वे टू मेक स्टूडेंट लर्न। टीचिंग क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, प्रयोजित क्रिया है, जो स्टूडेंट को एक रास्ता है, एक वे है जिससे स्टूडेंट लर्न कर सके। तो इस तरह से आपने देखा कि टीचिंग के बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। आप इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा और इनका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। गाइस बिलीव मी, अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, जनरली आता ही है, तो अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो 100% आपका गलत नहीं होने वाला है। इन्हीं सब पॉइंट से पूछा जाता है। सो थैंक यू, होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू